हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम पावर लूम ले सके, तो हम अपने हेड रूम में चला के गुजारा कर दे बाल बच्चों का। बुनकर की हालात ये वक्त सबसे ज्यादा खराब है। कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? इतनी वही 200-300 की होती है बस। इतने में परिवार कैसे गुजारा कर सकता है? अब ये देख रहे हैं कि अगर पलटू चाप पलट जाए तो कुछ हो सकता है कि मतलब कि काम बन जाए हम लोग का। बाजार का हालत खराब है तो कोई जान रहा है। आज से 10-12 साल पहले हैंडलूम की जगह पावरलूम के माध्यम से साड़ी बिनने का काम शुरू किया गया। बुनकर अपने घरों में पावरलूम लगाकर काम कर रहे हैं। उनको उस समय ऐसा लगा था कि पावरलूम में काम करने से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा साड़ियाँ बनेंगी, लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि बाज़ार में मंदी है। इसलिए चाहे वो एक दिन में एक साड़ी बिन लें, लेकिन हफ्ते भर में गृहस्था जो है वो 4 या 5 साड़ी ही लेता है। पहले 10-12 साड़ियाँ लेता था, इसलिए उनके काम की गति में जो धीमापन आया है उससे उनको नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इस गांव में अभी भी 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो हैंडलूम में बनारसी साड़ियाँ बना रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो पावरलूम खरीदने की स्थिति में नहीं है। हैंडलूम से साड़ी बनाते हैं जो 15 या 20 दिन में उनकी एक साड़ी बनती है, जिसका उनको 1400, 1500 या 2000 रुपये मजदूरी मिलती है 15-20 दिन में, जो उनके गुजारे के लिए बहुत कम होती है। अभी हम बात करेंगे एक ऐसे बुनकर से जो हैंडलूम में साड़ी बुन रहे हैं, और जानेंगे कि वो क्यों इस तरीके से हैंडलूम में साड़ी आज भी बिन रहे हैं जबकि पावरलूम का ज़माना है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बाबुद्दीन अंसारी है। तो आप इसमें, ये आपका हैंडलूम है, आप कितने दिनों से इस हैंडलूम में काम कर रहे हैं? हम इस हेड रूम में 15 साल से लगे हुए हैं। हैंडलूम में काम करना ज़्यादा आसान होता है कि पावरलूम में? पावर लूम में ज़्यादा तो आसान है। आप अभी तक हैंडलूम में ही काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जबकि गांव में बहुत सारे लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने पावरलूम में काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा है कि मैम हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम पावर लूम ले सके, तो हम अपने हेड रूम में चला के गुजारा कर दे बाल बच्चों का। ये हैंडलूम लगाने में कितना खर्चा आता है? हेड रूम लगाने में 15,000 रुपया 20,000 रुपया का अंदाज में लगता है आज के समय में। आज के समय में। आपका? आलिया बीबी। आलिया बीबी, आप क्या काम करती हैं? नहीं, मोती होती मोती गूंथती हैं और ये धागा भरने का भी काम करती हैं। ये आपके हस्बैंड जो साड़ी बना रहे हैं, इनका कितना आप मदद कर पाती है? नरी उरी भर मोती जती खा साड़ी उड़ी तहा देला, जैसे उनका साड़ी पूछ जाला त हमने तहाइला त अपन लेके जाला। धागा का काटने काम वो सब नहीं? नहीं, धागा उगा काटेंगे वही करते हैं। तो आप इसके पहले, जब शादी से पहले ये सब काम किए हैं? नहीं की थी। तो जब यहाँ आई तो कैसे सीखी? ऐसे ही अपने से सीख गई। तो जो आपके घर यानी कमाई हो रही है, जितनी आमदनी अभी होती है, क्या उससे परिवार चल जाता है? नहीं, दिक्कत तो रहा है। दिक्कत होती? क्या दिक्कतें तब होती नहीं हैं? मोती होती गुहे लगे। लड़का हमारा कितना दिन के भैया कराल, तब से मोती फिर से गुहे लगे। अच्छा, क्या दिक्कतें होती हैं? जैसे जो आमदनी होती है जैसे उनका काम थोड़ा कम है, बखत चला था। कम क्यों चल रहा अभी? मंदा बहुत ज्यादा नहीं हो तो बिनवावत नहीं हुआ, इतना दिन बैठले रहा तू बिनते नहीं है। तो ये मैंने अपन थोड़ा बहुत जो मोती गुहती पैसा मिला था तो कुछ अपन घर गृहस्थी चला। तो जब दिक्कतें होती हैं, आमदनी कम हो रही है, तो खाने पीने की सुविधा कैसे आप ले पाती हैं? खिचड़ी बना नहीं डाल कुछ नहीं समझ में आले कि लड़का ने तो का खाइया, तो 20 रुपए एक दाल मंगा दिए, खिचड़ी बनवा दिए। खिचड़ी खा लेते हैं बच्चे? हाँ। क्या काम करते हैं आप? बुनाई करते हैं। कितने पावरलूम है आपके पास? 2 ठो है। 2 हैं। तो ये आपका अपना पावरलूम है? नहीं, ये तो बाहर का गृहस्था का बना के। पावरलूम आपका है? जी हाँ, पावरलूम हमारा तो है। कितने दिन में एक साड़ी तैयार करते हैं? अरे दिन भर में तैयार हो जाता है। दिन भर में तैयार हो जाता है। तो कितनी मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी उसका 300 रुपया है, 250 रुपया है। तो आपके 2 पावरलूम में मतलब 600-700 रुपये आपको मजदूरी मिल जाती है। तो रोज मिल जाता है काम? हाँ, जैसे पूजने के ऊपर है। 2 ठो 4 ठो हुआ तो अपना लेके हफ्ते भर में कितना साड़ी तैयार कर लेते अरे हैं? हफ्ते भर में मतलब 700 तैयार हो जाता है। 7? मतलब कम ही होता है। 2 पावरलूम है तो 14 होना चाहिए। तो 7 क्यों कम होता है? कम होता है कि मतलब काम करने के ऊपर है, ढंग से नहीं काम की तो नहीं काम हुआ। ये बनारसी साड़ियाँ पावरलूम में बनाई जा रही हैं, जो बिजली से चलती हैं। नाम से ही पता चल रहा है, पावरलूम मतलब बिजली से चलने वाला लूम, जिस पर बनारसी साड़ियाँ तैयार हो रही हैं। और पिछले 10 सालों से लगातार
हैंडलूम की जगह पावरलूम पर काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ये मशीनें 2.5 से 3 लाख रुपए तक की आती हैं, लेकिन अगर सेकंड हैंड मशीनें ली जाएं तो 1 से 1.5 लाख तक मुहैया हो जाती हैं। और ये मशीनें गृहस्था से कर्ज लेकर या गृहस्था के द्वारा लगाई जाती हैं और साड़ी बिनने के बाद धीरे धीरे इनका कर्जा चुकाया जाता है। यहाँ पर काम करने वाले हमारे साथ साथी जो काम कर रहे हैं साड़ी बनाने का, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इम्तियाज जी, कब से काम कर रहे हैं आप? हम तो करीबन इसी में काम करते हैं हम लोग। शुरू से इसी में काम कर रहे हैं? हाँ, शुरू से ही। पहले हैंडलूम में करते थे कि? मैंने पहले हैंडलूम में करते थे। इस समय मतलब किसमें मजा आता है, हैंडलूम में कि पावरलूम में? अरे मजा क्या, एकदम हालत खराब है। सजा है। हाँ, क्यों हालत? दाल रोटी चलने में मुश्किल हो गया है। कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? इतनी वही 200-300 की होती है बस। इतने में परिवार कैसे गुजारा सकता है? सरकार आप लोगों के लिए क्या कर रही है? क्या कर रही है सरकार हम लोगों के लिए? गरीबों की कहाँ सुनवाई है? आपका रफीउद्दीन। ये पावरलूम मशीनें आपकी है? हाँ। कितने साल हुए इसको लगाए? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब था, हम सब बेच दिए थे पावरलूम। कितनी थी उस समय? 5 थी। अच्छा। अब तो लगाए ये 3 थे, मगर देख रहे कि इतना हालत ख़राब हो रहा है बाज़ार का, न कारीगर का पैसा दिया पा रहा है। आगे मंडी में जाओ तो मंडी से पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है। ये आप कब बेचे थे मशीन? ये हम बेचे थे वही 5-6 महीना पहले। तो 5-6 महीने पहले जब बेच दिए थे तो फिर आप नया लेके फिर रखे? हाँ। अरे हालात होगा तब कुछ दाल रोटी चलने के लिए कुछ रहेगा कारोबार, उसमें भी अब बाधा पड़ गया है। कोई नहीं हो रहा है जुगाड़, आगे मार्केट में जाओ तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो दिक्कत आपको कहाँ समझ में आती है? दिक्कत यही है कि मतलब कि ये जो अब जो भी बात हो कि मतलब गवर्नमेंट जितना है आगे या माल सप्लाई नहीं कर रहा है या बंद किया हुआ है। आप लोगों का कोई यूनियन या संगठन नहीं है जो इस बात का पता करे या आवाज़ उठाए? कोई यूनियन नहीं है। आप लोगों का बुनकरों का कोई यूनियन है ही नहीं है। जो भी है लोग अपने खाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग परेशान बना हुआ है। जब आपने मशीन बेच दी थी तो फिर आप दोबारा इसी कारोबार में क्यों आ गए? तो ऐसा इसलिए आए कि मतलब अब हम क्या करें, अब बैठ कर हम लोग तो जुआ फरसा तो कर नहीं सकते हैं भाई, हम लोग का ये ख़ानदानी है। अब ये देख रहे हैं कि अगर पलटू चा पलट जाए तो कुछ हो सकता है कि मतलब कि काम बन जाए हम लोग का। उम्मीद है आपको? उम्मीद हो सकता है कि भाई अभी 5 साल है, शायद दिमाग में पलटू चा का कुछ अगर से बदलना होगा बदल देंगे तो और बेहतर होगा भाई गवर्नमेंट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने हर बार कहा कि बनारस के किसान और बनारस के बुनकर कभी परेशान नहीं होंगे, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन छितौनी गांव आकर जब हमने बुनकरों से बात की तो उन्होंने अनेक समस्याएं बताई। उनका काम नहीं चल रहा है, उनकी बनाए हुए जो उत्पाद हैं या जो साड़ियां हैं उनका दाम उनको नहीं मिल रहा है, बिजली को लेकर वो परेशान है। कुछ बुनकरों के पावरलूम बंद होने की कगार पर हैं और कुछ के पावरलूम बंद हो चुके हैं। उनमें से एक हैं मोहम्मद इकबाल। कुछ साल पहले तक पावरलूम यहाँ चलता था, साड़ियाँ बनाई जाती थी, लेकिन आर्थिक दिक्कतों की वजह से और बाजार में मंदी होने की वजह से इनका काम अब बंद हो चुका है और ये पान की दुकान चलाते हैं, छोटी सी गुमटी चलाते हैं और किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अच्छा, पान की दुकान आप कितना दिन से चला रहे हैं? पान का दुकान हमारा बहुत पुराना हो गया। अच्छा, आप बताइए मशीन आपका जो पावर हैंडलूम है वो कितने दिन से बंद है? 3 साल से। 3 साल से? उससे पहले चल रहा था? हाँ। कुछ आमदनी हो रहा था? हाँ, आमदनी हो रहा था। बाजार का हालत खराब है। हाँ। सब लोग कोई जान रहा है, इसीलिए बंद कर दिए? इसलिए बंद कर दिए। क्या नाम है आप? रुखसाना। रुखसाना, आप क्या काम करती हैं? ये साड़ी चिपका है, साड़ी के काम। क्या चिपका रही हैं? टिक्की। कितना मिलता है एक साड़ी का? 8 रुपया। 8 रुपए। एक दिन में कितना साड़ी कर लेती हैं? 50-60 रुपया काम है रोज कि किसी दिन मिलता है किसी दिन नहीं मिलता हाँ, है? बीच में नहीं मिलती, देखो कल मिली आज फिर मिलेगा। ये पक्का नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, कोई ठीक भी नहीं मिली है कि नहीं, मिलवा ही नहीं करिए एकदम। ये जो लगा रही है ये क्या कहलाता है? नग। नग कहलाता है। ये किसका सामान रहता है, आपका? नहीं, सब जहाँ साड़ी मिलती है वहाँ से। अच्छा, उन्हीं का सब रहता है सामान चिपकाने का? हम लोग को मजदूरी मिलेगी 7 या 8 रुपए। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? तहजीब। कितना पढ़ी हो बेटा? नहीं पढ़ी हो। कब से ये काम कर रही हो? 2-3 महीने से। तो ये काम कैसा करना शुरू की? कौन बोला कि ये काम करना है? अच्छा लगता है? कितना मिल जाता है एक साड़ी का?
8 रुपए। तो तुमको लगता है अच्छा मिल रहा है पैसा कि कम मिल रहा है? नहीं, मजदूरी कम हम लोग को खुद लगे थी। कम है। क्या नाम है? कुलसुम। कुलसुम। ये जो काम हो रहा है, ये काम सेहत के लिए कैसा है? सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है। किस लिहाज से? सबसे पहले तो आँख पे नज़र वो होता है, सबसे पहले आँख पे जाता है, फिर उसके बाद कमर, पैर, हर चीज़ पे ये होता है, पूरी बॉडी पे असर करता है इसका। और जो ये मजदूरी मिलती है 7 या 8 रुपए, ये क्या पर्याप्त है? नहीं, कितना होना चाहिए? जो पहले था वो सही था। पहले कितना था? पहले 15-20 था एक साड़ी का, आज किसी साड़ी का 6, 5, 8। ये मजदूरी घट क्यों गई? पहले 15 थी और अभी 6, 7, 8 क्यों हो गया? पहले बुनकर का, पहले से ही बुनकर का ये, पहले बुनकर का बहुत अच्छा था, साड़ी का हो, मशीन का हो, कुछ भी हो, सब बहुत अच्छा था। लेकिन अब धीरे धीरे जब से मोदी जी बैठे तब से बुनकर का एकदम बुरा हाल है। आप भी ये काम करती हैं? पहले मैं करती थी लेकिन अब नहीं, पहले मैं करती थी। तो कितना आप कमा जब लेती हैं? हम करते थे, जब हम लोग, तो हम अकेले नहीं थे, हम लोग 3 बहन थे, हम लोग तीनों बहन मिलके 200-300 का काम मेरा हम लोग को हो जाता था आराम से एकदम, और अच्छे से खेल कूद के सारा काम देख के। आज तो ये हाल है कि पूरे दिन इसी पे लगे रहो, 100 का काम नहीं होता है। मजदूरी कम हो गई है और काम बेहतर नहीं चल रहा है, तो जो खाना पीना है, जो थाली में खाना आता है सुबह शाम या 3 समय जो खाना बनता है, उसमें कितनी पौष्टिकता बाकी है? पहले था कि लोग अपना हर चीज़ खाते पीते थे, हर चीज़ अच्छे से रहते थे। अब तो ये है कि जो टाइम पे मिल जाए खा के शुक्रिया करो। उसका कारण क्या है? महंगाई। बुनकरों की क्या स्थिति है इस समय? समय स्थिति तो बहुत दयनीय चल रही है, और जो है अपने रोजी रोजगार से सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। कितने सालों से आप इस लाइन में जुड़े हैं? हम तो करीब 12 साल से जुड़े हैं इस लाइन में। इस गद्दी से लोगों को क्या जाता है, मतलब कि साड़ी बिनने के लिए पहले तार जाता है, बाना जाता है, इस तरह से क्या है? मतलब जैसे तार बाना है, कि जो है अपना ले जाते हैं, चलाते हैं, और चलाते हैं, वो उनका मुनासिब जो रेट है वो है। कितने दिनों में पहुंचा देते हैं बनाकर एक साड़ी को? अब उनके चलाने के ऊपर होता है, जैसे कि 1 हफ्ता भी लग सकता है, मशीन लाइट नहीं है तो ज़्यादा भी लग सकता है। यहाँ से कितनी साड़ी लगभग डेली जाती होगी हाथकरघा के पास या पालून के पास? नहीं, ये कोई ऐसा वो नहीं है। मार्केट को देख ही रहे हैं कि एकदम ठप चल रहा है इस समय, तो एकदम पूरा हर तरफ बंदी का माहौल चल रहा है। मार्केट है ही नहीं है, माल जाएगा स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, बहुत दयनीय स्थिति है। एक साड़ी जो बनाते हैं आप, जो अभी जो साड़ी आप बुन रहे हैं, इसमें जो कच्चा माल होता है वो कैसे लाते हैं? तौल के लाते हैं कि मीटर में रहता है, किस हिसाब से रहता है? तौल के मिलता है हम लोगों का। तौल के मिलता है। और साड़ी बाजार लेके जाते हो तो साड़ी भी तौल आता है। जैसे आप कितना, इसमें कितना तौल लेकर आए थे धागा जो बना रहे हैं? धागा जो लेके आते हैं 300 ग्राम धागा लेके आते हैं, और 5 मुट्ठा तार लेके आते हैं। वो 5 मुट्ठा तार। तार कौन सा है? तार ये है, मैं ये तौल के हिसाब से नहीं, ये पीस के हिसाब से आता है। इस साड़ी में कितना लगेगा? ये 5 बंडल। 5 बंडल लगेगा। तो ये गृहस्था दिया आपको। और जो रेशम लेके आए वो 300 ग्राम। 300 ग्राम। जब साड़ी लेकर जाएंगे तो कैसे तौलेगा वो कांटे पे वो तोलते हैं। तो इसका वजन कितना होना चाहिए बनने के इस बाद? साड़ी का वजन 1.5 किलो का। 1.5 किलो। 1.5 किलो होगा, और 1.5 किलो से कम होगा तब क्या होगा? बात सुनते हैं, बोलते हैं कितना हल्का बिनते हो, जो जरा ठोक बढ़ा दें तो मजदूरी कम हो जाएगा। अच्छा, इस साड़ी को जब तैयार करते हैं इसके पहले क्या क्या प्रक्रिया, कौन कौन सी प्रोसेस होती है? जैसे आप रेशम का धागा ले आए तो उसको किस तरीके से बांधते हैं, या किस तरीके से ताना बाना बिनते हैं? देखो, जब रेशम लाते हैं तो घर पे औरत जो है वो भर के नरी तैयार करती है। तब नरी कहाँ पर है? ये देखिए नरी है, ये तार का है, ये बांधने का है। अच्छा, ये नरी है। ओके, हाँ। इसको किस में लगाते हैं? इसे ढरकी पे लगाते हैं। ये ढरकी है। हाँ। अच्छा, इसमें लगा है नरी। छितौनी गांव में अभी हम लोगों ने कई बुनकरों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, अपनी परेशानियां बताई कि बुनकरी के काम में क्या क्या परेशानियां और दिक्कतें हैं। साड़ी बनाने के काम की शुरुआत से लेकर बाजार पहुंचने तक बीच में कई ऐसी प्रोसेस होती, प्रक्रिया होती जिनसे अनेक लोग जुड़े हुए हैं, अनेक कारीगर जुड़े हुए हैं। वे बता रहे हैं कि आज बनारसी साड़ी का बाज़ार बहुत ही मंदा है, बहुत ही परेशानी है। यहाँ तक कि बनने के बाद उनको मजदूरी नहीं मिल रही है,
और गृहस्था के पास जब साड़ी जाती है तो वहाँ से उनको मजदूरी नहीं मिलती है या कट के मजदूरी मिलती है, कई कई दिन पेंडिंग रहती है, जिससे मजदूरों को बिना मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। हर तरीके से उन पर आर्थिक दबाव है। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बुनकरों ने बताया कि स्थिति क्यों पैदा हो रही है वो नहीं समझ पा रहे हैं। खासकर पिछले 5 वर्षों में स्थिति और भी दयनीय हो गई है। छितौनी से कैमरामैन श्याम सुंदर पासवान के साथ मैं अपर्णा।